नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार के नवादा में दबंगों ने घरों में आग लगाई। दलित बस्ती के 21 घरों को किया आग के हवाले। उपद्रवियों ने कई राउंड की फायरिंग की। दरअसल ये जो विवाद था, जमीन विवाद को लेकर पूरा विवाद छिड़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि एक साथ 21 घरों को आग लगा दी। आगजनी के बाद कई राउंड की फायरिंग भी की है। जी हाँ, ये पूरा मामला चौंकाने वाला है। आप ये समझिए कि एक साथ दबंगों ने कई घरों में आग लगा दी। दलित बस्ती के 21 घरों को आग के हवाले कर दिया। और अब इनके लिए समझिए कितनी बड़ी यहाँ पर समस्या हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जमीन विवाद को लेकर कई बार फायरिंग की खबरें आती है, लेकिन एक साथ 21 घर जला देना यह अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। अमिताभ, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मामला है, कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ लगातार प्रशासन के लिए कहा जाता है, दावे किए जाते हैं कि मुस्तैद है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है। और पूरा मामला बताएं। मामूली सी जमीन विवाद को लेकर एक साथ 21 घर जला दिए गए। क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये देखिए मामला भूमि विवाद का ही है, लेकिन जो मामला है वो एक दो दिनों का नहीं है। 1995 से विवाद चला रहा था। और ये जो जमीन देख रहे हैं यहाँ पे महादलित परिवार के करीब 30 परिवार यहाँ पे रहते हैं, जो वर्षों से यहाँ रहते आ रहे थे। और उन्हीं की जमीन पे कब्जे के लिए जो बगल के गाँव के भी वो भी पासवान जाति से आते हैं और यहाँ पे मांझी जाति के लोग रहते हैं। तो वो लोग लगातार कई विवाद चल रहा था, मामला कोर्ट में भी गया था। और उसके बाद कल रात की घटना है, जब शाम में करीब 6:30 बजे के करीब में यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में वो लोग आते हैं, जिनका नेतृत्व वहाँ के नंदू पासवान बताया जा रहा है कि वो कर रहे थे। और आने के साथ आप देखिए कि जो तस्वीर है, यहाँ पे जो चूल्हे पे जो खाना रखा हुआ था उसे भी हटाने का मौका नहीं मिला। जैसे ही वो यहाँ पहुंचे हैं, पूरी तरीके से आग लगा दी गई। और उसके बाद फायरिंग की जा रही थी। और उसके बाद लगातार जिस तरह से लोग, जो झोपड़ी में जो लोग रह रहे थे, वो किसी तरीके से जान बचाकर यहाँ से भागे बगीचे की तरफ, जो बगल में खैरी नदी है वहाँ पे गए थे। और उसके बाद लेकिन मवेशी जो थे, अभी भी जो झोपड़ियां हैं उसके अंदर मवेशी जो हैं जले हुए हैं। और जो परिवार किसी तरीके से जान बचाकर यहाँ से भागे, और क्योंकि उनकी जान बच पाई, क्योंकि जो हमलावर थे वो काफी संख्या में तादाद में थे और पूरी तरीके से पूरे टोले को घेर कर उसके बाद यहाँ मारपीट कर रहे थे, झोपड़ियों में आग लगा रहे थे। उनके पास गैलन में पेट्रोल थी, जिसे छिड़क कर वो आग लगा रहे थे। और जिसके चलते जो लोग भागे, हालांकि ये मुफस्सिल थाना के इलाका ही पड़ता है, यानी कि नवादा शहर से बमुश्किल ये वहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और प्रशासन जब तक यहाँ पे पहुंची, वो डायल 112 की गाड़ी यहाँ पहुंची थी, जैसा ग्रामीण बता रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी फायरिंग किया गया। और उसके बाद हमलावर भागे बगल के गांव की तरफ। और जब प्रशासन की टीम पूरी यहाँ पहुंची, अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद यहाँ स्थिति देखने को मिली। तब लोगों ने बताया कि करीब यहाँ अभी तक जो छानबीन चल रही है, 30 घर जो है यहाँ जले हुए हैं। और करीब यहाँ पर जो 35 परिवार यहाँ पे थे, जिनके जो बच्चे हैं, करीब सब लोगों को जो अभी बगल के गाँव इलाके में शिफ्ट किया गया है। उनके खाने पाने की व्यवस्था की गई, क्योंकि पूरी तरीके से झोपड़ियां जो है बिल्कुल जली हुई थी। किसी को भी अपना कुछ भी बचाने का मौका नहीं मिल पाया था। सिर्फ जान उनकी बच पाई थी, क्योंकि वो सीधे तौर पे यहाँ से भागे थे। देखिए जो धुएं हैं अभी तक निकल रहे हैं। जो मवेशी बंधे हुए थे वो वहाँ पे बंधे हुए हैं। और पूरे जो झोपड़ियाँ हैं, जो पूरे लोग थे, देखिए जो यहाँ पे जो लोग मटकियाँ हैं चाहिए हैं, हम सीधे ग्रामीणों से बात करेंगे उनसे, क्योंकि यहाँ पे जो जब से हम यहाँ हैं, हालांकि जिला प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची है, डीएम एसपी पहुंचे हैं। और जो राहत एवं मुआवजा देने की जो प्रावधान है उसे की गई है। इस मामले को लेकर पटना में भी सीएम ने बैठक बुलाई थी और यहाँ से आवश्यक निर्देश दिए गए थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे भेजा गया था। और देखिए अब जो ग्रामीण है, जो यहाँ पे लोग हैं, वो अपने कागजातों को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि कैंप लगाया गया है और डीएम की मौजूदगी में यहाँ पर जो लोगों को है मुआवजा देने की बात कही जा रही है। आपका भी घर जला है यहाँ पे? सीडी वाला जल गया है यहाँ पे पूरी तरीके से। हाँ। कागज आपका मिला, मुआवजा मिल रहा है? अध्ययन तबे न सर, अभी कैसे कहिए, अभी तो कागज खोज रही है मेरी सर। अच्छा देखें कि बताइए, आपका यही घर था? ये सर क्या हुआ था सर? कल सर हम कल सर्वे था ना, सर्वे में हम लोग बैठक कर रहे थे 6 बजे हम सब में। 6:30 बजे थोड़ा अंधेला हुआ और हम लोग जा रहे थे घर दिन मोबाइल चार्ज करने के लिए। गाड़ी निकाले की वजह से पूरा एकदम गोली का एकदम बारिश होने लगे, समझ गए सर। तो हम लोग भागने लगे, पूरा एकदम बाल बुतरे के सब भागने लगे। फिर लोग हमला कर रहे थे, कौन लोग थे? क्या पुराना लड़ाई चला रहा था? हाँ, पूरी कोर्ट में लड़ाई चल रहा था, समझ गए ना सर। पहले से लड़ाई चल रही है। खबर 2023 में मतलब हुआ था, एक खबर गोली होने के बाद मतलब इतना थी ना हुआ था, खाली गोली चला था, मार के खाली चल गया था गोली।
अभी तैसन दिया करके कि कह नहीं सकते हैं सर, पूरा बेरहमी से कितना सब। परिवार था यहाँ पे? कितना झोपड़ियाँ जला है? झोपड़ी कम से कम 35 झोपड़ी जहाँ जला है सर, 80 पूरा टोटल झोपड़ी है यहाँ पर। 35 कितना परिवार है? हम हाँ, आप लोग कितना परिवार यहाँ पर टोटल परिवार 300 हम लोग हैं संख्या में। अभी प्रशासन ने यहाँ पे पहुंची है, डीएमएसपी पहुंची है, मुआवजा देने की बात चल रही है। ये हाँ बोलिए रही से, सब खानों में सब की व्यवस्था हो ही रही है, सब चीज करिए रही है। लेकिन जो आपका जमीन विवाद चला रहा था उसका निपटारे की बात हुई है अधिकारी से? यस वो सीओ साहब किए कि सब हम कर देंगे टोटल साहब, आप सब वहाँ अच्छी बात हुई, संसद महोदय वहाँ पर कॉल किए, वो किए कि हम करवा देंगे आपके नाम। आपको क्या लगता है कि अगर ये सब कुछ मामला पहले ही सलट जाता है, जितना बड़ी घटना होती है यहाँ पे? देखिए, सबसे पहला बात तो ये जो सरकार है, वर्तमान में सरकार है, सबसे बड़ा जंगल राज जो है कि इस सरकार में है। अगर प्रशासन सही टाइम पे पहुंचती इस तरह का घटना जो कि होता ही नहीं, ये आज की घटना नहीं है, पहले से ये संज्ञान में था, तब भी जो कि प्रशासन समय पे ना पहुंचा। और आप बताइए कि आजादी के इतने महोत्सव के बाद भी इस देश में इस तरह का घटना देखने के लिए मिल रहा है। तमाम जो इनके वस्तु था, जो जीने का वस्तु था, सब जला दिया गया। इस कैसे ये जिएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। सरकार इसका मुआवजा दे। यहाँ पे अभी फिलहाल सरकार के जो अधिकारी की टीम है यहाँ पे पहुंची है, डीएम एसपी खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है, चाहे फिर राहत की बात करें, वो सारा यहाँ पे बैठकर यहाँ पे ग्रामीणों से बात की जा रही है, उन्हें दिया जा रहा है। और इसके साथ में उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट है वो भी की गई है। लेकिन सबसे खास बात है कि कल की घटना में जो 28 लोग नामजद यहाँ पे बनाए गए थे और सैकड़ों अज्ञात लोगों को बनाया गया था, उनमें से 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें कि मुख्य सरगना जो है नंदू पासवान, उसकी गिरफ्तार भी हो चुकी है, जिसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं यहाँ पे। और जी अमिताभ, बड़ी बात यह है कि ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल दहलाने वाली है। कानून का खौफ नहीं, पहले भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर गोलीबारी हुई थी और अब इस तरह से घर जला देना। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।